गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। इस शो गंदा है मगर धंधा है के अंदर हम लोग सीखते हैं बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, चालाकियां, समझदारियां। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं ये एक एडवर्टीजमेंट, एक केस स्टडी हम लोग करे जा रहे हैं। ये निसान की गाड़ी है जो अगले महीने लॉन्च होने वाली है, अगले 1-2 महीने के अंदर, मैग्नाइट। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई पेड नहीं है, ये मेरे अपने खुद के व्यूज हैं। और गाड़ी इज ब्यूटीफुल, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा तिया पाचा जरूर करूंगा। इस एडवर्टीजमेंट का तिया पाचा करने वाला हूं। गाड़ी का नाम है निसान मैग्नाइट। और इस 2 पेज की एडवर्टीजमेंट पर मेरे ख्याल से इतनी सी एडवर्टीजमेंट जो है हिंदुस्तान टाइम्स पर, इट कॉस्ट अराउंड 90,000 रुपीज। और अगर पूरे पेज की है, 2-2 पेज की है, ऊपर से फ्रंट पेज पर है, तो ऑब्वियसली ये एडवर्टीजमेंट जो है वो 50, 60, 70 लाख से लेकर 1-1.5-2 करोड़ की हो सकती है। तो अगर इतना पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली निसान चाहता है भर भर के बुकिंग हो उसकी। और मैं से बताऊं, मुझे इस पूरे पेज के अंदर, ये सिंपल से लुकिंग पेज के अंदर आपको लगता होगा कुछ भी नहीं है, मुझे ढेरों समझदारियां, जो इसका मार्केटिंग मैनेजर है, जो इसका सेल्स मैनेजर, इन लोगों ने भर भर के अंदर समझदारियां डाली है। ये बहुत ही ढंग से बनाया हुआ एडवर्टीजमेंट है। सीखिए हम लोग क्या क्या चालाकियां इन लोगों ने इस एक पेज को बनाने में करी हैं। चलिए हम लोग इसको सीखने के लिए चलते हैं पर्दे के पीछे। सबसे पहले चालाकी जो हम लोग सीख सकते हैं इस एडवर्टीजमेंट से, निसान की मैग्नाइट से, कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, इस प्राइस में कोई शक नहीं, और मुझे इसकी गाड़ी की कोई कमी दिखाई नहीं देती अभी तक अपेरेंटली। लेकिन हम लोग इनकी चालाकियों से सीख रहे हैं। जो सबसे पहले चालाकी हम सीख रहे हैं, इनकी प्राइस 4.99 लाख ऑनवर्ड्स। मैंने अभी अभी नेट पे जाके चेक किया, इनके 12 वेरिएंट्स हैं। 4.99 लाख से लेकर 6, 6.5, 7, 7.5, 8 करते करते इनका जो 12th वेरिएंट है वो है 9.45 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद ऑन रोड चार्जेस हैं वो अलग से हैं, वो करीब 1-1.5-2.5 लाख रुपए के अलग से पड़ेंगे। तो भैया यहां पर ऑनवर्ड को हटा करके ये जो ऑनवर्ड्स का रखा है, आप लिख दीजिए 4.99 12 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट जो भी है ना, वो नहीं लिखना। पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर कितनी जगह आप देख रहे हैं, बहुत सारी जगह है, लिख सकते हैं, लिखना नहीं है। लिखना क्या है, बताना क्या है, दिखाना क्या है, 4.99, जो कि उनका सबसे कम से कम प्राइस है, और वो भी एक्स फैक्ट्री प्राइस। बाकी का ऑन रोड चार्जेस नहीं लिखे हुए, बाकी के वेरिएंट 11 और है वो नहीं लिखे हुए। देखिए, मैंने आपको 1-2 वीडियो में बता रखा है कि जब भी आप डिस्काउंट दिखाओ, आपके कस्टमर का फुटफॉल होना जरूरी है। कस्टमर का फोन करना, वेबसाइट पे अपनी इंक्वायरी डालना, और ये कैसे आएगा? ये आएगा जब आप उसको कम से कम प्राइस, अगर आप उसको ज्यादा प्राइस बताओगे वो क्यों आएगा? कम से कम प्राइस दिखाओ ताकि वो आए। और जब डिस्काउंट दिखाओ तो ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा वाला डिस्काउंट दिखाना। अगर डिस्काउंट आपके पास माल के ऊपर, कुछ माल फ्रेश है, कोई 20% का है, कोई 30% का है, कोई 40% का है, 50% का है, 50 बार डिस्प्ले करो अपनी शॉप के। 50% डिस्काउंट, सबसे बड़ा वाला। नीचे ना एक छोटा सा अप टू जरूर लिख देना, उसको अप टू नहीं दिखाई देगा, उसको 50। चालाकी है बॉस, इसको आप चालाकी कहो, समझदारी कहो, बिजनेस स्ट्रेटजीज कहो, जो भी कुछ कहो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, अवैध नहीं है, ये इलीगल भी नहीं है, बिल्कुल लीगल है। आपको अप टू लिखना है छोटा सा, लेकिन डिस्काउंट जब बड़ा सा बड़ा, तो डिस्काउंट दो तो बड़े से बड़ा दिखाओ, और जब प्राइस दिखाओ तो कम से कम दिखाओ। इसमें क्या गलत है? कम से कम उसकी फुटफॉल तो बढ़ेगी, उसका कॉल तो आएगा, वो वेबसाइट पे जाएगा तो सही, कम से कम इंक्वायरी तो करेगा वो, और जब वो आएगा उसका मूड बन जाएगा। मूड बन जाता है, मूड बनाने के लिए प्राइस को कम, और अगर डिस्काउंट देना है तो ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चालाकी जो हम लोग इस पेज से, इस न्यूज़पेपर से, इस एडवर्टीजमेंट से हम लोग ले सकते हैं निसान की मैग्नाइट से, वो है इसका 4.99 लाख बाटा प्राइस। मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा है कि इसी ढंग से अगर बाटा जो है सालों से कर रहा है, 50, 60, 70 साल से, ये बाटा प्राइस जो है, अगर उनका 2,000 रुपये का जूता है, वो लोग हमेशा 1,999 लिखते हैं, 2,000 लिखते हैं। ग्राहक को लगता है कि भैया 2,000 का जूता नहीं है, ये 1,000 प्लस का है। अगर ग्राहक बनने को तैयार है तो बनाइए ना। 1999 में और 2,000 में फर्क कहां पर है? ये 4.99 और 5 लाख में फर्क क्या है? भैया तुम 5,10,000 रख दो, 5 लाख रख दो, तुम 4,90,000 रख दो ना। 4,90,000 नहीं रखनी, 5 लाख नहीं रखनी है इन लोगों ने, इन्होंने 4.99 लाख रखनी है, क्योंकि ग्राहक को लगता है कि 4 लाख प्लस है। भैया 5 लाख है, तुम लोग को फंसाने के लिए किया जाता है। तो इनसे सीखिए और ये आप करिए अपने धंधे के अंदर, आप करो, सब करते हैं। ये चालाकियां चलनी पड़ेंगी, इन चालाकियों से कस्टमर लुभाया जाता है, उसका फुटफॉल बढ़ाया जाता है। अच्छा, जो अगली चालाकी हम लोग ले सकते हैं वो है इसके एस्ट्रिक्स के अंदर।
प्राइस लिखी हुई है 4.99 लाख ऑनवर्ड और साथ में एक एस्ट्रिक्स दे रखा है। इस एस्ट्रिक्स का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई। और आपने देखा होगा वो कंडीशन अप्लाई अगर ऐसी है जैसे कि होता है कि ये लोग जो है, ये सेगमेंट जो है वही इसको अवेल कर सकता है, ये सेगमेंट इसको अवेल नहीं कर सकता, इस डिस्काउंट को, इस प्राइस को अवेल नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन अप्लाई जो होती है, ये लोग चाहते हैं कि हर एक न देखे। इस कान से उस कंडीशन अप्लाई को नीचे कोने में जाकर के टेढ़ा करके लिखा होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने एस्ट्रिक्स में जो कंडीशन दी कि वैलिड टिल 31 दिसंबर 2020, इसको बोल्डली हाथ के आती नीचे दिखा दिया, पास में दिखा दिया, बड़ा बड़ा दिखा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें चालाकी है। पहली क्या चालाकी है इसके अंदर? देखिए, कंपनी चाहती है कि कस्टमर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। आज करीब 25 दिन है, वो चाहते हैं कि अगर कस्टमर अपने डिसीजन को बैठा रहा, देखेंगे कैसे रिव्यूज हैं, कैसे रेटिंग है, लोग जब लेंगे तो हम लोग लेंगे। इस कान से कस्टमर हमेशा कहता है कल लेंगे कल लेंगे। ये चाहते हैं कि नहीं, कस्टमर हमको पैसे कम दे दे लेकिन अभी लेके जाए, हाथ का डिसीजन ले, वो बुकिंग कराए। दूसरी चालाकी क्या है? देखिए, कल हम मान के चलते हैं कि इसकी जो प्राइस है 4.99 लाख, ये बढ़ करके 5.5 लाख हो जाएगी जनवरी में, तो कंपनी को फायदा हो जाएगा। मान के चलते हैं, मान लीजिए, तो क्या फायदा है कंपनी के लिए? 5.5 लाख में बेचना जनवरी में या आज 4.99 लाख में बुकिंग करना? मुझे बताइए क्या फायदेमंद है कंपनी के लिए? 5.5 लाख में है ना जनवरी में? जी नहीं, ये आपकी गलती है। कंपनी नहीं चाहती कि 5.5 लाख में जनवरी में बेचे। कंपनी चाहती है कि हमको पैसे कम दो लेकिन बुकिंग अभी कराओ, अभी लेके जाओ। कंपनी ये चाहती है। और यही मैं कहता हूं कि हमेशा सीडी दो, क्या डिस्काउंट दो, कोशिश करो कि ग्राहक कल की जगह पे आज लेके जाए। आज ग्राहक का मूड है, वो लेके जाएगा, कल पता नहीं क्या हो जाता है, कल पता नहीं और बहुत सारी गाड़ियां आ सकती हैं। इसलिए कंपनी हर एक को ये चाहती है, और जो आपको भी अपने धंधे के अंदर करना चाहिए कि 2 पैसे कम कर दो, और 2 पैसे कोई कम नहीं करता। हमेशा रेट बढ़ा करके रेट कम किया जाता है ना? तो कल भी अगर 5.5 लाख होगा तो उसमें कुछ ना कुछ और चालूबाजियां, कुछ ना कुछ और चालाकियां, समझदारियां, स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आप इस बात से सीखिए कि आपने जब भी एस्ट्रिक्स लगाना है, कंडीशन अप्लाई लगाना है, तो सोच समझ के लगाना है। ऐसा एस्ट्रिक्स जो कि आप चाहते हो कि लोग देखें तो पास के पास ही उसके नीचे उसका एक्सप्रेशन दे दो। अगर हम नहीं चाहते कि लोग देखें तो उसको और छोटा करके नीचे की तरफ कर दो। अलाउड है, लीगल है ये। जो दूसरी बात हमने सीखी है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ग्राहक को माल आज बेचो, आज बुक कराओ, कल पता नहीं क्या हो जाए। कल बुक कराए सो आज कर, आज बुक कराए सो अब, कल में परले होवेगी, फिर तू बुक करेगा कब? अगली चालाकी देखिए, अगली चालाकी है इंजीनियर्ड इन जापान, इंस्पायर्ड बाय इंडिया। पूरा वर्ल्ड जानता है कार मेकर्स सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, या तो है जर्मनी या फिर है जापान। तो जापान वर्ड दिखाओगे तो ऑब्वियसली आपका फेथ जो है कस्टमर के मन में बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कार के लिए ज्यादा बढ़ेगा। तो जानबूझ के यहां पर जापान लिखा गया। देखो, गलत कुछ नहीं है, किसी भी हाथ में जो भी यहां पर लिखा हुआ है, इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ गलत नहीं है, ये इलीगल नहीं है। बल्कि मैं अपने चैनल पर आपको सिखाता क्या हूं, ये चला के, ये स्ट्रेटजीज, ये समझदारियां ही तो सिखाता हूं, चैनल पर सिखाता हूं। मेरा कोर्स जो है 9 महीने से लेकर 1 साल का जो कोर्स है, ऑटो पायलट कैसे आपने होना है, कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है, कैसे ऑटो पायलट होना है, और साथ में इन चालकों को चल चल के कैसे अपने बिजनेस को एकदम स्केल करना है आपने, ये तो मैं सिखाता हूं। तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप बिजनेस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। लेकिन जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं, इनमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये सब सही है। हाँ, चालाकियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं, समझदारियां हैं, सीखिए। जो नेक्स्ट चालाकी है वो है इसकी प्रेजेंटेशन। जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा आपका माल, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज बिकेंगी। इसे गाड़ी की तरफ देखिए, इस एक पिक्चर की तरफ देखिए। इस पिक्चर को लेने के लिए कम से कम 200 और पिक्चर इस फोटोग्राफर ने ली होंगी, हर एंगल से, हर साइड से ली होंगी। और इस एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोटोग्राफर जो है इस पिक्चर को लेने के लिए कितनी ज्यादा नीचे ऑलमोस्ट लेटा हुआ होगा इस पिक्चर को लेने के लिए, ताकि ये इसके जो टाइटल है, इसका जो कैप्शन है, बिग बोल्ड ब्यूटीफुल, ये हाँ, ये टाइटल जो है ये भी एक चालाकी है। बी यानी कि अलिट्रेशन है ये, बिग बोल्ड ब्यूटीफुल। ये दिखाना चाहते हैं कि कार जो है बहुत जबरदस्त बिग है, ह्यूज है। उसकी ह्यूजनेस को दिखाने के लिए ये फोटोग्राफर जो है, अच्छा पहले तो इस फोटोग्राफर ने 200 पिक्चर ली होंगी हर साइड से। उसके बाद ये गया फोटोशॉप पे, और फोटोशॉप में जाकर के कार को और ज्यादा बोल्ड, बिग, ब्यूटीफुल बनाया जाता है। तो एक तो ये
परसों जो टैगलाइन की हम लोग बात कर रहे थे, उस टैगलाइन में BBB, बिग बोल्ड ब्यूटीफुल, जितना ज्यादा टैगलाइन अच्छी होती है उतना ज्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो आपकी टैगलाइन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि ये बिग है, बोल्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार है और इस प्राइस में तो बहुत ही कम है। अच्छा, साथ में एक और चीज लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं इसकी प्राइस को। अगर आप ध्यान दें तो यूजुअली लोग कभी भी प्राइस को एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखते, लेकिन यहां पर प्राइस लिखी हुई है 4.99 लाख। प्राइस कभी कोई नहीं लिखता, हमेशा इंसान अपनी यूएसपी लिखता है कि हमारी कार के अंदर ये फैसिलिटी है, ये है, इंटरनेट है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, बड़ी है, बोल्ड है, तरह तरह की पिक्चर डाली जा सकती हैं, बहुत सारी और जो फैसिलिटी है वो बताई जाती है, प्राइस को छुपाया जाता है यूजुअली। लेकिन अगर आपका प्राइस जो है वही आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो दिखाइए ना, हर्ज क्या है उसके अंदर। और यही इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने प्राइस को नहीं छुपाया, प्राइस को दिखाया, क्योंकि यही तो उनकी यूएसपी थी कि इतनी सारी चीजें जो हम लोग दे रहे हैं। अभी इसके नेक्स्ट पेज पर जाके आपको और बताऊंगा क्या क्या होगा, लेकिन अभी इनकी जो यूएसपी है वो इनकी प्राइस है कि इतनी बड़ी कार, इतनी बोल्ड कार, इतनी ब्यूटीफुल कार, प्राइस क्या, कुछ भी नहीं। तो ये आपको दिखाना है, जो दिखता है वो बिकता है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में प्राइस अगर आपकी यूएसपी है बहुत कम है तो उससे भी आप कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ा सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्रंट पेज पर आपने देखा था गाड़ी की सिर्फ एक पिक्चर थी, अब नेक्स्ट पेज पर इनसाइड कवर में 2 पिक्चर्स हैं। जबकि आपको पता होगा फ्रंट पेज कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इनसाइड कवर इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन जगह इनके पास थी, लेकिन फ्रंट पेज में सब कुछ नहीं दिखाया। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। बाकी सारा डिटेल वर्क जो है वो इनसाइड कवर में करो, आगे जाके कस्टमर को बताओ। जैसे आपको बताया, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, बाहर से दिखाते हैं बहुत लुक्रेटिव है, बहुत अच्छे डिजाइन डिस्प्ले पर दिखाते हैं, 50% 60% डिस्काउंट दिखाते हैं, अंदर जाने पर सारी कहानी का पता चलता है। इसी ढंग से आपको जो भी डिटेल वर्क करना है, पहला पेज बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, अंदर जाके सारा डिटेल वर्क जैसे इन लोगों ने किया है। अब देखो, एक गाड़ी इन लोगों ने दिखा रखी है कि वो किसी बिल्डिंग की रूफटॉप पर है, और सेकंड पिक्चर को दिखा रखा है सी साइड पर है, और वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे की तरफ बारीक बारीक लिखी हुई है। जो टर्म्स एंड कंडीशन जो एस्टेरिस्क ये दिखाना चाहते थे उसको फ्रंट पेज पर बोल्डली दिखा दिया। वैलिड टिल 31 दिसंबर 2020। और जो ये लोग नहीं चाहते देखे लोग, उसको बहुत बारीक करके नेक्स्ट पेज के भी नीचे की तरफ इकट्ठा करके डाल दिया। सभी करते बॉस, है ना। हाँ, ये आपको सीखना है कि जो चीज दिखाना चाहते हो उसको आप लोग दिखाओ, और जो चीज दिखाना चाहते हो वो दिखाना जरूरी भी होता है, स्टैचर ही है, वो दिखाना कंपलसरी है आपके लिए, नहीं तो कल आपके लिए डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या चीज बोल्डली दिखानी है, किस चीज को सेकंड पेज पे डालना है, किसको थर्ड पेज पे डालना है, किसको बहुत छोटा करके नीचे डालना है, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये चालाकियां हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी अपने धंधे को चलाने के लिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो एपिसोड आपको अच्छे लगे हैं वो तो आप देख लोगे, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड जहां आपको नहीं मिल पाएंगे तो आपको चाहिए इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और साथ में इसको ऑल पे सिलेक्ट करो, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस मिलती रहें। और साथ में हमने जो आज केस स्टडी ली है, आज हमने डिफरेंट तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करी है। देखिए, निसान इज अ गुड कार। सबसे पहले तो ये जो आज हमने केस स्टडी की है, इस केस स्टडी के साथ में क्या आप चाहते हैं कि इसी रंग की और केस स्टडीज में लूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और आज की चालाकी में आपने क्या चीज सीखी है, कोई अच्छी चीज सीखी है आपने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ये चालाकी ज्यादा अच्छी लगी है, और कितने आप चाहते हैं कि इसके एपिसोड बने, कंधा है मगर धंधा के, वो भी नीचे लिखिए। और साथ में अगर आपके पास कोई ऐसी चालाकी है जिसे बाकी सब लोग लर्न कर सकते हैं तो लिख के भेजिए, उसको मैं आपके नाम के साथ में जरूर आने वाले एपिसोड में उसको इंक्लूड करूंगा। राइट बॉस, तो हम लोग मिल रहे हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा कैट बी सिंह, गुड नाइट।